राम राम किसान भाइयों। ये हमारी सफ़ेद चंदन की जो नर्सरी है वो तैयार हो चुकी है। हम राजस्थान के भरतपुर ज़िले के नगर तहसील के ग्राम रायपुर खुर्द में यहाँ पर जो टेम्परेचर आप जानते हैं बहुत गर्म है रहता है, और वहाँ पर ये हमने नर्सरी तैयार की है। तो ये हमारा तीसरी बार में जो एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग सफल हुआ है। सफ़ेद चंदन की नर्सरी हमने ये तैयार कर ली है। तो आइए हम इसको पॉली बैग में शिफ्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें, उसमें आपको जानकारी मिलेगी किस प्रकार आप चंदन के पौधे ग्रो करें। ये हमारा सफ़ेद चंदन है और ये सफ़ेद चंदन बहुत ही बेशकीमती होता है, आप जानते ही हैं। ये देखिए जो चंदन के पौधे हैं ये हमारे लगभग 45 से 60 दिन के पौधे हैं और इसमें रूट से निकल आई है। चंदन के जो पौधे होते हैं वो परजीवी होते हैं, यानी ये जो सिर्फ चंदन ही चंदन है वह उसकी ग्रोथ काफ़ी कम होती है या फिर उसके डैमेज होने के चांस यानी सूखने के चांस बढ़ जाते हैं। तो चंदन के साथ 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 होस्ट प्लांट की यानी दूसरे पौधे की आवश्यकता होती है, लेकिन आप किसी भी प्रकार का पौधा नहीं लगा सकते, चुनिंदा पौधे ही इसके साथ लगा सकते हैं। यानी जो हम नर्सरी अब हमने ये तैयार कर ली है, इस नर्सरी के को हम अब पॉली बैग में या शिफ्ट करेंगे या डिस्पोजल गिलास में लगाएंगे। तो उसके लिए हम होस्ट प्लांट भी यहाँ पर हाल फिलहाल नहीं लगाएंगे, लेकिन कौन से लगाएंगे, किस प्रकार लगाएंगे, वो बहुत ही जल्द हम अगली वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। आपको पॉइंट टू पॉइंट डिटेल चंदन की नर्सरी के बारे में किस प्रकार आप तैयार करें ये मिलती रहेगी। चंदन की नर्सरी आप तैयार करें तो आप बीज अच्छी क्वालिटी का मंगाएं, किसी भी भ्रामक प्रचार या ऑनलाइन ठगी का शिकार न हो, पूर्णतः विश्वास पात्र व्यक्तियों से ही मंगाएं। ये किसी ऐप के जरिए आप यदि चंदन के बीज मंगाते हैं तो वहाँ पर आपके साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है। इसलिए हमने डायरेक्ट कांटेक्ट किया था एमपी में, वहाँ पर जो हमारे एक साथी हैं उनके ज़रिए हमने बीज मंगाया है बाय पोस्ट के ज़रिए। तो हमने लगभग 2 दिन आप इस बीज को भिगोए पानी में या फिर 24 घंटे कम से कम, उसके बाद आप इसको अपनी क्यारी में जमाएं और जमाव के कम से कम 20 से 25 दिन बाद आपको अंकुरण इसका दिखाई देगा। और आप नियमित सिंचाई करते रहें, ज़्यादा सिंचाई नहीं करें, यानी आप नमी बरकरार बनाकर रखें इनके पौधों में। यदि आपने ओवर वाटरिंग कर दिया तो भी इसके जो बीज हैं वो गलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमने पौधे निकाल लिए हैं चंदन के। ये हमारे 15 से 20 पौधे हम हाल फिलहाल शिफ्ट कर रहे हैं। हमने लगभग हमारे पास 100 से 125 पौधे चंदन के तैयार हो चुके हैं और इनकी आप स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, यदि किसी किसान भाइयों को चंदन की नर्सरी जो आप चाहिए छोटी नर्सरी, तो वह हमें कमेंट करके कमेंट सेशन बॉक्स में बता सकता है और उसके लिए हम जानकारी देंगे। ये हमारे जो हम पॉली बैग्स में मिट्टी भर रखी है, हम जो ग्रो बैग्स आते हैं वो नहीं मंगाए, हमारे यहाँ पर ही जो सामान के जरिए ये पॉली बैग्स आते हैं उनमें को ही हमने बनाया है। इसमें हमने साइड में 2 छिद्र और 1 छिद्र नीचे की तरफ कर रखा है ड्रेनेज होल का। यदि आप इन पॉली बैग्स में ज़्यादा पानी भर दें, यानी हम भी इसमें ज़्यादा पानी भर दें, तो एक्स्ट्रा वाटर जो इनसे निकल जाए, उसके लिए आपको मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी में आपको किसी भी रासायनिक फर्टिलाइज़र मिलाने की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी में सिर्फ और आप सिर्फ गोबर की खाद का जो परसेंटेज है वो मिला सकते हैं। तो वह आप 20% या 25% आप सड़ी हुई गोबर की खाद मिला सकते हैं। उसके बाद मिश्रण अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। एक और नोट करने वाली बात किसान भाइयों, आप चंदन की नर्सरी को जब ग्रो करें तो डायरेक्ट सनलाइट में जो इसकी ग्रो होने के परसेंटेज हैं बहुत ही कम होते हैं। तो आप या तो ग्रीन हाउस का जो नेट आता है उसको की छाया करें या किसी छायादार वृक्ष के नीचे आप चंदन के जो सीड्स यदि आप ग्रो करना चाहते हैं तो वो ग्रो करें। तो वहाँ पर आपका जो परसेंटेज है वो 60 से 70% निकल कर आएगा। चंदन के पौधे हमारे कभी भी 100% इसका रिजल्ट निकल कर नहीं आता। तो चंदन के पौधे हमारे यहाँ पर 60 से 70% ग्रो हुए हैं।
तो आप चंदन की नर्सरी या छोटे पौधे हैं, ये हमारे जो प्लांट्स है ये भी हमने यहाँ पर एक छोटा सा जो ग्रीन हाउस का वो नेट आता है उसको लगा रखा है, तो उसमें ही हम इनको रखेंगे, वहीं पर हम इनको ग्रो करेंगे। सर्दियों के बाद हम जनवरी फरवरी के बाद इन पौधों को हम खेत में शिफ्ट करेंगे, यानी लगाएंगे। जब हमारे पौधे लगभग 1 फीट की हाइट के हो जाएंगे, यानी फिर हम इन पौधों को अपने खेत में लगाएंगे। अभी हम होस्ट प्लांट भी इनके साथ नहीं लगा रहेंगे, सिर्फ हमारे चंदन के पौधे होंगे। और ये काफ़ी तेज़ी से इस टाइम ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जब कुछ ही दिनों बाद इसमें नई नई पत्तियां बहुत तेज़ी से निकल कर आ रही हैं। और जब आप चंदन की नर्सरी तैयार करें तो वहां पर घास फूस जो उगा आता है उसको आप बिल्कुल भी नहीं निकालें, क्योंकि यदि आप घास फूस निकालोगे तो चंदन के पौधों की जो नर्सरी की ग्रोथ है वो एकदम से रुक जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, आपकी नर्सरी सूखने का खतरा भी बढ़ जाएगा। किसान भाइयों व दोस्तों, तो इस प्रकार आप चंदन की नर्सरी तैयार करें। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आप सभी पॉली बैग्स में चंदन के जो पौधे लगाएं। हम प्रत्येक ग्रो बैग में एक पौधा लगा रहे हैं, और मिट्टी जो उच्च गुणवत्ता की रखें। आप अच्छी मिट्टी का चयन करें, यानी ऐसी कोई मिट्टी नहीं हो जिसमें फंगल अटैक हो, वायरस अटैक हो, या ऐसी वैसी मिट्टी नहीं रखें। यदि आपको ऐसी कोई शिकायत है तो आप फंगीसाइड पाउडर का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। बीजोपचार यानी जब आप नर्सरी तैयार करें तो भी आप फंगीसाइड का प्रयोग करें। रासायनिक फंगीसाइड से दूर हटकर आप गौमूत्र में बीजोपचार कर सकते हैं, यानी 24 घंटे 12 घंटा आप उनको जो बीज को भिजोगे तो गौमूत्र में, या यदि आप पानी में भिगो रहे हैं तो वहाँ पर आप दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमने सारे पौधे पोट में लगा दिए हैं, यानी पॉली बैग्स में लगा दिए हैं। अब हम इनमें हल्का हल्का पानी दे रहे हैं, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारी मिट्टी है वो ड्रेनेज होल के माध्यम से बह सकती है। इसके बाद हम अब ये सुबह का टाइम है, शाम को और पानी देंगे। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना